All right, so hello to all the people. This is me Shyam, and in this video we will discuss about Election Commission. This video is powered by Vidyanvita Educational Trust. So without much further ado, let's get started. सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो इंडिया में इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये एक स्वतंत्र संस्था है जिसका काम इंडिया में इलेक्शंस करवाना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इलेक्शंस फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल हो, मतलब कि फ्री इलेक्शंस, किसी भी तरह का प्रेशर ना हो, फेयर इलेक्शंस, सब कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, पूरी प्रोसेस क्लियर और ओपन हो, और इम्पार्शियल इलेक्शंस, कोई बायस या फेवरेटिज्म ना हो। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन इंडिया की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का विजन है कि ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस बने, मतलब इलेक्शन सिस्टम को प्रोफेशनल और एफिशिएंट बनाना, इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना, और सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का डेमोक्रेसी पर ट्रस्ट बनाए रखना। इसका मिशन ये भी है कि हर एलिजिबल सिटीज़न इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, यानी अगर कोई सिटीज़न 18 साल का हो गया है तो उसको वोट देने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिले। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की पावर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आती है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को पावर देता है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ओवर इलेक्शंस का। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इलेक्शन कमीशन के पास पूरी इलेक्शन प्रोसेस को मैनेज करने की अथॉरिटी होती है। अब बात करते हैं इलेक्शंस कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इंडिया में कुछ स्पेसिफिक इलेक्शंस कंडक्ट करता है, जैसे कि सबसे पहला पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, दूसरे होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस का, तीसरे होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, और चौथा होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, इलेक्शन कमीशन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करता। यह इलेक्शंस स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है, यानी इंडिया में दो अलग बॉडीज़ होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो नेशनल लेवल पर इलेक्शंस कंडक्ट करती है, और दूसरी होती है स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन जो लोकल बॉडी इलेक्शंस को कंडक्ट करती हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ द इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब ये कोई टेम्पररी बॉडी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए फाइनेंस कमीशन टेम्पररी होता है जो पीरियडिकली फॉर्म होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन परमानेंट है और पूरे साल काम करता है। इसका काम है इलेक्शन प्रोसेस को मैनेज करना और इलेक्टोरल सिस्टम को मेंटेन करना। अब समझते हैं इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं। आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन में होते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इलेक्शन कमिश्नर्स की नंबर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, लेकिन जनरली आज के टाइम पर कमीशन में 3 मेंबर्स ही होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। इलेक्शन कमीशन के सभी मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, और जब कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी होती है तो डिसीजंस मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं। मतलब अगर मेंबर्स में डिसएग्रीमेंट हो तो मेजॉरिटी डिसीजन फाइनल होता है। अब बात करते हैं टेन्योर और सर्विस कंडीशंस की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स 6 साल तक ऑफिस होल्ड करते हैं, या फिर 65 साल की एज तक, जो भी पहले हो वो। अगर कोई कमिश्नर रिज़ाइन करना चाहता है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन दे सकता है।
इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्वल होती है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसको रिमूव करने का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा ही होता है। इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले पार्लियामेंट को दोनों हाउसेस में रिजोल्यूशन पास करना, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी हो, और तीसरी है ग्राउंड्स हो प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का। इसका पर्पस है कि गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर ना डाल सकें। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव तभी किया जा सकता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन दे। ये भी एक प्रोटेक्शन है जो कमीशन की इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस कंडीशंस के बारे में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सर्विस कंडीशंस अपॉइंटमेंट के बाद डिसएडवांटेज में चेंज नहीं की जा सकती। ये रूल इसीलिए है ताकि एग्जीक्यूटिव इंटरफियरेंस ना हो। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कमीशन की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। दूसरी लिमिटेशन है टेन्योर और सर्विस कंडीशंस प्रेसिडेंट डिटरमिन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली गारंटी नहीं करता। तीसरी लिमिटेशन है रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट पोस्ट्स लेने पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन के बारे में। सबसे पहला फंक्शन है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस कंडक्ट करना। दूसरा है इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज और कंट्रोल करना। तीसरा है इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर और अपडेट करना। चौथा है फ्री और फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना। और पांचवा है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को क्वालिफिकेशन मैटर्स पर एडवाइस देना। अगर सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। यह इंश्योर करता है कि इलेक्शंस फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मेंटेन हो। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों का डेमोक्रेसी पर ट्रस्ट बना रहे। So yeah, that's it for this video, and if you have watched this video till the end तो like करना बनता है, and do subscribe to my channel for more of such educational content. Thank you and have a great day ahead.